चलिए प्रिपरेशन मेथड नंबर 2, सेकेंड प्रिपरेशन अल्कीन के लिए। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड नंबर रहेगा यहां पर 2। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन भी जाएगा, हेलोजन भी जाएगा। हेलोजन मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। पहला वाला जो देखा हमने वो रिडक्शन था, उसको उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। क्या था वो? ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे एग्जांपल यहां पर जरा ध्यान से देखिए आप लोग, CH3CH2X। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए हम लेकर आएंगे यहां पर KOH, अल्कोहलिक KOH। क्या लिया हमने? अल्कोहलिक KOH का मतलब है KOH सॉलिड होता है, उसको इथाइल अल्कोहल में डालकर डिसॉल्व कर देते हैं, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि पानी में डिसॉल्व किया KOH को तो उसको बोलते हैं एक्वियस KOH, और दोनों का एक्शन अलग अलग है। क्यों, कैसे? हेलो अल्केन हेलो एरीन 12 के जो चैप्टर उसमें डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझने का कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? ऑप्शन में आपके पास है अल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हैं आप, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, यहां से जाएगा X विद K, बोलो क्या बनाएगा? KX, पोटेशियम हलाइड। अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के बाजू वाला कौन होता है? बीटा कार्बन। आपका ध्यान नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन कौन रहता है? अल्फा कार्बन, और अल्फा के बाजू वाला बीटा। अल्फा पे से गया X विद K, क्या बनाया? KX। और बीटा पे क्या होता है? यहां से OH और यहां से एक H, वो बनाएगा H2O। तो अल्फा पे से भी एलिमिनेशन हुआ, बीटा पे से भी एलिमिनेशन हुआ, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या शॉर्ट में बोलते हैं उसको ओनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि बीटा बोला तो अल्फा पे से जाने ही वाला है ना, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है इसको, कि अल्फा पे से भी कोई जा रहा है, बीटा पे से कोई जा रहा है। इसने H लॉस किया तो क्या बचा? ओनली CH2, मतलब CH2 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 CH2। बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया इथीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, इथीन तैयार है। आपको खड़े रहना है कल के जैसा, ये हाँ, सारा खड़े रहना है। हाँ तो इधर देखो ध्यान से। हाँ अच्छा, बच्चे बातें करते हैं और इतना मासूम बनते हैं, मतलब दुनिया के सबसे मासूम इंसान पर इल्जाम लगा दिया गया। मैं ऐसे बोलते हैं, मतलब एक बहुत ही खामोश शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा दिया गया, बराबर है ना? हाँ चलो इधर देखो, आपको जाना है दुबई, इधर देखो। अब दूसरा एग्जाम्पल, सब लोग जरा ध्यान से देखो, सब लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3CH2Cl, Br लेते हैं, Br क्या नाम है इसका? इथाइल ब्रोमाइड। क्या आप इथाइल ब्रोमाइड को ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं? ब्रोमो इथेन में नाम इसलिए लिख रहा हूं, IUPAC कॉमन दोनों भी, बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे फेल होते हैं ये रिएक्शन को लिखने के लिए। कब? ऐसे दिया तो डायरेक्ट बना लेंगे आप, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं
What will be the action of alcoholic KOH on ethyl bromide? अब इथाइल ब्रोमाइड कौन, ये नहीं मालूम बच्चों को, तो रिएक्शन कहाँ से करेंगे? तो नेम से स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपके बुक में एनसीईआरटी में जितने में नेम टू स्ट्रक्चर है ना, उसकी प्रैक्टिस करो आप। नेम से स्ट्रक्चर जितना फास्ट आप बना सकते हैं, आप रिएक्शन उतना फास्ट बनाएंगे। क्योंकि नेम से स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, जैसे ये नेम दिया इथाइल ब्रोमाइड और आपने स्ट्रक्चर राइट बना लिया, रिएक्शन फटक से याद आती है आपको, इमीडिएट आप बना लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अल्कोहलिक KOH अल्फा पे से जाएगा Br, बोलो क्या बनाएगा? KBr। बीटा पे से कौन जाएगा? H, किसके साथ जाएगा? क्या बनाएगा? H2O। क्या बचा? CH2 बैलेंस करने के लिए। तो इथाइल ब्रोमाइड से क्या बना? इथीन। मतलब जहां से एटम्स रिमूव होते हैं वहीं पर डबल बॉन्ड आएगा दोनों के बीच में। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। CH3CH, अगर मैं ऐसे लिखूं इथाइल ब्रोमाइड और मैं यहां पर लिख दूं NaOH, अल्कोहलिक NaOH, तो रिएक्शन तो आपको इजीली आ जाएगा। इधर से Na, इधर से Br, क्या बनाएगा बोलो? NaBr। कुछ मुश्किल है? नो मुश्किल। इधर से OH, ये भी बीटा, ये भी बीटा, दोनों बीटा सेम है। कहीं से भी निकालो आप हाइड्रोजन, जहां से निकालेंगे उन दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, यानी क्या बनेगा? प्रोपीन। आप बोलेंगे मैंने बोला इतना ध्यान से देखो, ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसी से रिलेटेड अभी आगे आ रहा है, जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो इसका नाम तो बताओ। सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या मिला? प्रोपीन। और आईपीसी ने 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलो अगर एग्जाम्पल आता है CH3 CH2 CH Br CH3 अल्कोहलिक KOH, इसमें तो किसी को शक नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां से जाएगा Br, यहां से जाएगा K, क्या बनाएगा? KBr बनाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्फा है और ये दोनों बीटा है, लेकिन अब दोनों बीटा अलग अलग है, एक CH3 और एक CH2 है। जहां डिफरेंट बीटा कार्बन आते हैं, स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं रहती है दोनों साइड में, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? और जब भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आता है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, कोई भी रहो, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आता है और एलिमिनेशन होता है, तो वहां पर एक रूल यूज होता है, उसका नाम है ज़ेटसेव रूल। क्या नाम है उसका? ज़ेटसेव रूल। कुछ बुक्स में लिखा हुआ आता है ऐसे सेटजेफ रूल। क्या आता है? सेटजेफ रूल। तो ज़ेटसेव रूल या सेटजेफ रूल क्या होता है जरा देख लो। ये बोलता है इन द एलिमिनेशन ऑफ, क्या बोलता है ये? इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मतलब जिसके दोनों बीटा अलग अलग है। हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव। क्या बोला उसने? हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव। प्रेफरेंशियली मतलब किसको पहला चांस देने का है, प्रायोरिटी। प्रेफरेंस मालूम है ना? तरजीह, तरजीह। और समझा गया? तो किसको प्रायोरिटी देना है, कौन पहले जाएगा? तो हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव from that carbon, remove from that carbon which has, that carbon which has less number of hydrogen atoms,
जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां से जाएगा हाइड्रोजन। समझा आपको? जिसके पास हाइड्रोजन कम है तो उसके आजू बाजू पड़ोसी कार्बन ज्यादा रहते ना। अरे हाइड्रोजन कम है तो कार्बन पड़ोसी ज्यादा रहेंगे ना। और पड़ोसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। मतलब हाइड्रोजन जाकर कोई आया है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो या तो आप बोलो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या बोलो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्या बोलेंगे उसको? एक ही बात है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब ये है जिसके पास आजू बाजू ज्यादा कार्बन है, या लेस हाइड्रोजन, उसको मिलेगा चांस। ये सेट्जेफ रूल बोलता है। इसका डिटेल भी आगे आने वाला है आपको हेलो अल्केन हेलोरिन्स में। तो ये H जाएगा किसके साथ? OH के साथ। तो क्या बनाएगा? H2O। अब यहां से गया है H, यहां से गया है Br, तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट टू इन, यानी बीटा ब्यूटिलीन। अगर इसने इसको फॉलो नहीं किया, अगर इसने रूल फॉलो नहीं किया तो हाइड्रोजन इधर से भी जा सकता है। Br इधर से, हाइड्रोजन इधर से, डबल बॉन्ड इधर आएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। बट मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा? ब्यूटूइन। ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट सेट्जेफ रूल के हिसाब से। समझा? समझा? अब ठीक है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ आता है, इजीली आपको समझ में आ जाता है। लेकिन कभी वो बॉन्ड लाइन में देता है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3 4 जो भी रहेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर देखो 1 2 3 4 5, यहां लगा है Br। इसका नाम है 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो 5 कार्बन पेंटेन। और यहां लिखा हुआ आता है अल्कोहलिक NaOH। तो ये तो सिंपल है, Na जाएगा विद Br, NaBr, OH जाएगा यहां से, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा। कहां से जाएगा हाइड्रोजन? हाँ, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो हाइड्रोजन यहां से, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा 2 3 के बीच में। 1 2 3 4 5, यहां आएगा डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 10 2 इन। मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट 1 2 3 4 10 1 इन। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, सिंपल। ओके, अब थोड़ा और ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेवल 3 वाला, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5, ये 4 था ना, जरा ध्यान से देखो। CH3 CH नो CH3 CH3 CH Br, Cl लेते, बहुत हो गया Br, Cl CH3 अल्कोहलिक KOH। क्या लिया है? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ये तो सिंपल सी बात है, यहां से जाएगा K, यहां से जाएगा Cl, क्या बनाएगा? उधर लिखने के बजाय हम यहां भी लिख सकते हैं माइनस KCl, मतलब गया। क्यों? यहाँ एक कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। Cl जब जाएगा तो उसका निगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा CH पर। अरे बोलो ना, CH3C CH3 CH3 CH प्लस CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीटा है और ये बीटा है, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डेफिनेटली इधर से निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। आप बोलेंगे फिर मेजर क्या है?
तो मेजर यहाँ पर कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? जीओसी का कंसेप्ट। जीओसी में क्या बोलता है वो कि लेस स्टेबल अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पर मिथाइल शिफ्ट होने वाला, अभी हाइड्राइड का नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप जाएगा इधर और ये प्लस चार्ज जाएगा इधर, क्योंकि अभी ये कौन सा कैटायन है? सेकेंडरी। और जब चार्ज इधर बाजू वाले कार्बन पर आ जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? वो क्या नेचर बनेगा? बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या बनेगा वो? टर्शरी। एंड टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल, टर्शरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के बाजू में अगर कोई हाइड्रोजन या मिथाइल है जिसके शिफ्ट होने से सेकेंडरी अपने आप को टर्शरी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे अगर यहाँ CH3 नहीं होता, अगर H होता, यहाँ पर नीचे H लगा होता यानी H, तो H जाता था इधर और प्लस चार्ज जाता था इधर, उसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलते। समझा? अगर हाइड्रोजन जाता तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल गया तो मिथाइल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कैटायन अपने आप को टर्शरी में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो स्टेबल बन जाए, और वो स्टेबल बन गया। जब वो स्टेबल बन जाएगा तो मेन कार्बन बन जाएगा अब ये वाला, इसलिए अब इसको बोलेंगे अल्फा। अब ये बीटा और ये बीटा, दोनों बीटा में लेस किसके पास है? क्योंकि अब मेन कार्बन ये बन गया, ये वाला है ना, तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, किसके साथ जाएगा? OH के साथ, ये H जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हम सोच रहे थे यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन बनेगा, लेकिन बना कुछ और। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, समझा? तो आप लोग लिखना शुरू करेंगे इसको या भेज देना है? ये लास्ट वाला भी निकाल लो, इमेज, फोटो बंद कर दो।